आज हम आए हैं बढ़नी चाफा में, जो डुमरियागंज का एक हिस्सा है। ये नगर पंचायत में भी है। ऐसे में यहाँ से जो डुमरियागंज से प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि राजेश द्विवेदी जी हैं हमारे साथ। 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी दमखम भर रही हैं। सबका कहना है कि इस बार हमारी जो है सत्ता आ रही है। अखिलेश यादव का अलग कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने दम भर रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं राजेश द्विवेदी से कि क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर। 2022 के चुनाव में इस बार डुमरियागंज विधानसभा सीट से किसका झंडा लहराएगा। तो हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी हैं। सर, इस बार जो है देखा जा रहा है कि भाजपा और सपा जो है एकदम रुझान में है, और देखा जा रहा है कि सपा कहीं ना कहीं भारी भी दिख रही है, लेकिन भाजपा भी उससे कम नहीं है। क्या कहेंगे आप डुमरियागंज सीट को लेकर? देखिए, डुमरियागंज की जो सीट है, पिछली बार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डुमरियागंज में कमल खिला था। इस बार भी भारी मतों से डुमरियागंज में ही कमल खिलेगा। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी पिछली बार जो सीट पाई थी उससे कम सीट इस बार जो है समाजवादी पार्टी पाएगी। जनता में एक व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, क्योंकि माननीय योगी जी का और माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास, उसी के नेतृत्व में हम पूरे क्षेत्र में चल करके जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे गरीब परिवार को जो मिल रहा है उसमें काफी उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार बहुत ज्यादा सीट मिल करके जो है अब की सरकार बनाएंगे। द्विवेदी का कहना है कि हमने विकास किया था, सबका साथ और सबके विकास की बात हुई थी, हमने योजनाएं चलाई, लेकिन धरातल पर कितना दिख रहा है ये सभी लोगों को पता है। लोग परेशान हैं। डुमरियागंज से विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनके नेतृत्व में डुमरियागंज में इस समय सरकार चल रही है। ऐसे में डुमरियागंज के लोग काफी परेशान हैं। राजेश द्विवेदी से जानेंगे कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा जिस पर भाजपा सरकार जो है सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से जो है सपा और अन्य पार्टियों को शिकस्त देने वाली है। तो राजेश द्विवेदी है हमारे पास। विकास की बात इन्होंने की थी। देखा जा रहा है कि विकास कहीं नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, कई लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि तहसीलों और ब्लॉकों में घोटाले हो रहे हैं, खाने पर जाने पर वसूली की जा रही है। क्या कहेंगे राजेश जी आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पंचम है पूरे देश में लहरा रही है, और योगी और मोदी जी के नेतृत्व में। और इस बार डुमरियागंज में पिछली बार जो कमल का फूल खिला था, इस बार भी कमल का फूल ही खिलेगा। जहां तक विकास की बात आप कर रहे हैं, मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबके विश्वास के साथ में हमारे लोकप्रिय भारत देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो योजना चलाई है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे आपने कहा कि धरातल पे सड़कें टूटी हुई हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंचलों में जहां पानी से घिर गया हो वो सड़क मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से विकास आपके डुमरियागंज लोकसभा के अंतर्गत में पूरा दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आप देख लीजिए कितनी सड़कें टूटी थी। वो सड़कें का जो दुरुस्तीकरण हुआ है, ये हमारे लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह माननीय विधायक जी के बनने के बाद में जो 60 सालों में आपके डुमरियागंज में विकास नहीं हुआ था, वो हमारे 4 साल के अंतर्गत में जो विकास हुआ है उस पे काफी हम लोग भारी पड़ रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में केवल एक व्यक्ति विशेष को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था, और उससे लोग काफी पीड़ित थे, और उस पीड़ित से होने के बावजूद लोगों ने कमल खिलाया था, और काफी उत्साह में भी जो है कमल खिलाने के लिए लोग तैयार रहेंगे। और हमने तो नारा जो दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करूंगा। मैं किसी जात विशेष के मजहब की बात नहीं करता हूं। हमारे मन के अंदर है विकास, और विकास पूरे धरातल पे दिखाई दे रहा है। आप लोग हमारे क्षेत्र में चलिए, मैं सर्वे आप लोगों को कराऊंगा। जो विपक्षी लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और उस मुद्दे से वो लोग भटक रहे हैं। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। आप देखिए, लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा हटा, राम मंदिर का निर्माण जो कोर्ट ने फैसला किया, काफी उत्साह है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत देश में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम मंदिर बनने के लिए जा रहा है। 370 धारा हटा। हमारे उत्तर भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, आपके मुस्लिम परिवार के महिलाओं के लिए
एक योजना ला करके जो आपके तलाक वाली वो थी भावना, उसको लोगों खत्म किया और सम्मान तरीके से जो है हमारे मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिलाया। तो जहां तक बात है, इस बार भारत का हर नागरिक इस धरातल पे उतर करके कमल फूल खिलाने के लिए तैयार रहेगा। जहाँ तक बात की जा रही है अल्पसंख्यकों की, तो इस बार डुमरियागंज ही नहीं पूरे देश और प्रदेश में भी अल्पसंख्यक भाजपा से नाराज है। ऐसे में राजेश द्विवेदी का कहना है कि हमने सबका साथ और सबका विकास किया। डुमरियागंज के लोगों का ये भी कहना है कि सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली सरकार केवल अपना विकास की है। तो इस पर राजेश द्विवेदी हैं हमारे साथ। इन्होंने कहा था कि हमने कई योजनाएं चलाई, उज्ज्वला योजना, आवासीय योजना, बहुत सारी चीजें चली। कोविड टीकाकरण हुआ, उसमें एक विशेष समुदाय को नहीं देखा गया, सबका टीकाकरण हुआ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया गया। लेकिन सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर अल्पसंख्यक पूरी तरह से नाराज है। 2022 में ये किस तरह से कन्विंस करेंगे अल्पसंख्यक को, आइए बात करते हैं राजेश द्विवेदी से। देखा जा रहा है सर, अल्पसंख्यक जो है खासा नाराज है डुमरियागंज में। उनका कहना है कि केवल हिंदुत्व का नारा लगाकर हिंदुओं का विकास किया गया है। और इस बार जो है सारी पार्टियां दमखम देखा जा रहा है, सपा जो है पूरी तरीके से जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उन पर हावी दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा दूरों दूर तक इससे दूर नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप किस मुद्दे को लेकर वोट मांगेंगे अल्पसंख्यक से? मैं सर्वप्रथम, आपने जो कहा कि केवल हिंदुत्व का नारा लग रहा है, इस विषय को मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का माननीय श्री सांसद जगदम्बिका पाल जी का प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रवाद का मुद्दा और विकास का मुद्दा रखता हूं। राष्ट्रवाद के मुद्दे में भारत में रहने वाले हर परिवार, जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उसी प्रकार से आवास यदि दिया जा रहा है तो हमारे बहन सैयदा को भी दिया जा रहा है, शायरा बानू को भी दिया जा रहा है और इंद्रावती को भी दिया जा रहा है। शौचालय का भी यही प्रतिक्रिया है। तो वहाँ हमने जात पात कहाँ किया? ये विपक्षी पार्टियां जो है हिंदू मुसलमान कह करके लोगों को लड़ाने का काम करती थी। अब हमारा मुस्लिम परिवार जो है समझदार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में काफी लोग अपनी आस्था व्यक्त करके जो है डुमरियागंज में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। मैं इसको पूर्ण रूप से कह रहा हूँ। अच्छा, अब की बार अगर प्रदेश में सरकार बनती है आप लोगों की, देखा जा रहा है कमल खिलने की भी बात कही जा रही है और साइकिल दौड़ने की भी बात कही जा रही है, तो किस मुद्दे पर आप लोगों के बीच जाएंगे और किस मुद्दे को लेकर आप वोट मांगेंगे लोगों से, खासतौर से अल्पसंख्यक और छोटी जात के लोगों? देखिए, हमारे पास जो है धरातल पे जाने के लिए बहुत मुद्दा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनने के बाद में और पूज्य योगी जी के सरकार बनने के बाद में तमाम ऐसी योजनाएं जो परिवार के लिए चलाई गई, गरीब परिवार कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो सौभाग्य योजना के तहत में हो या जो है अपना जो है राशन वितरण का योजना आपको हो, उज्ज्वला योजना के तहत में है, ये सब उसके बाद मुद्रा बैंक लोक योजना के अंतर्गत में है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि जो धरातल पे लोगों के प्रति भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करके कमल फूल खिलाने के लिए तैयार रहेंगे। आप 370 धारा देख लीजिए। भारत का हर नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे भारत में कश्मीर में रहने के लिए अधिकृत नहीं रहता था। आज हमारे मोदी जी ने 370 धारा हटाया है, तो उसमें हिंदू और मुसलमान भारत के रहने वाले हर राष्ट्रवादी परिवार जो है खुश है।